This topic covers matter and substances, pure substances and mixture. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास क्या होता है मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड, ये बुक, ये पेंसिल, मार्कर, ठीक है, चेयर, टेबल, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है. मैटर क्या होता है कि एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस. स्पेस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस को घेरे या स्पेस ले. जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, मैंने आपको बोर्ड का एग्जांपल दिया. अगर ये बोर्ड इतना बड़ा है तो इसने इतना स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर. अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर रख रही हूँ तो ये इतना क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक. अगर मैं इस बुक को यहाँ पर रखूंगी तो इस बोर्ड का इतना स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, बुक ने ऑक्यूपाई कर लिया. तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है. मास मतलब कुछ ना कुछ वेट होता है. तो वो सारी चीजें क्या होती है, मैटर. ओके, सो मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई. मैटर की डेफिनेशन हो गई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have weight are known as matter. तो ये मैटर की सिंपल डेफिनेशन है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट आर नोन एज मैटर. मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करा हो, कुछ ना कुछ उसका वेट हो, मास हो, तो वो क्या चीज कहलाती है, मैटर. फॉर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, चेयर, टेबल, पेन, एक्सेट्रा. ओके, दिस इज ऑल आर मैटर. नेक्स्ट चीज, अब जो मैटर है, मैटर दो तरीके से क्लासिफाई है, दो तरीके से डिवाइडेड है. एक तो होता है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो सिंगल एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना हो. ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. ठीक है, और दूसरा होता है मिक्सचर. तो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और मिक्सचर वो मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. उसके बाद दूसरा जो टर्म आता है वो आता है आपका एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं, it is a substance which cannot split. मतलब ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अलग अलग सब्सटेंसेस में. ठीक है, मोर देन वन सिंपल सब्सटेंसेस में. बाय किस तरीके से, बाय एनी केमिकल रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे कि प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक को जब आप हीट करते हो तो वो क्या होने लगती है, अपनी शेप को चेंज करने लग जाता है, वो मेल्ट होने लग जाता है. बट एलिमेंट्स में ऐसी चीजें आती हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बाय केमिकल रिएक्शन उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मैटर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में. इसके बाद जो टॉपिक है वो एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं. एलिमेंट्स जो होता है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. मेटल्स,
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स जो होता है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला हमने देखा था क्या होता है, मेटल्स, सेकेंड वन नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन मेटलॉइड्स। ओके, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो आपकी बुक में यही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले हम मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि आपके घरों में काफी चीजें मेटल्स की होती है, जैसे आयरन। एग्जांपल क्या हो गया, आयरन, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। इन जनरल ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं और शाइनी अपीयरेंस होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, शाइनी दिखाई देते हैं, मतलब शाइन करते हैं मेटल्स। दूसरा है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है सल्फर, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, जो गैस होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये है नॉन मेटल्स और ये हार्ड नहीं होते, नो हार्ड, ठीक है। मेटल्स हार्ड होते हैं बट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। और क्या होते हैं, इनका अपीयरेंस कैसा होता है, किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये डल दिखाई देते हैं, डल अपीयरेंस। ओके, मेटल्स शाइनी अपीयरेंस होते हैं और नॉन मेटल्स किस तरीके से होते हैं, डल अपीयरेंस होते हैं, हार्ड नहीं होते। और मेटल्स हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैंने एग्जांपल्स बता दिए और उनकी प्रॉपर्टीज बता दी। दूसरा जो नेक्स्ट है वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स के एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। ये कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ओके, तो ये हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इन डिटेल हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे।